एवरीवन, वेलकम टू लॉयज विथ रितिका। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1994 का केस है। इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी इस केस में, जिसमें कि आर्टिकल 356 को इलाबोरेट किया और क्लैरिफाई किया और इसके मिसयूज को भी रोका। So basically Article 356 says that if स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी उसमें कुछ ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पर गवर्नर की रिपोर्ट पर या प्रेसिडेंट के सेटिस्फिकेशन पर प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है तो वो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल ला सकते हैं और स्टेट की कंट्रोल जो है वो सेंटर के पास चली जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते टाइम डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये एश्योर किया था कि ये आर्टिकल एक डेड लेटर की तरह रहेगा। ये आर्टिकल जिसे सिर्फ तभी यूज किया जा सकता है कि किसी रीजन की वजह से स्टेट मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाए परफॉर्म करने के लिए। लाइक स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दे जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाए इन स्टेट में। ओके, नाउ हम इस केस का फैक्ट देखेंगे तो जो एसआर बोमाई थे वो 1988 से 1999 तक कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे। देन गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड अंडर आर्टिकल 356 बिकॉज एज पर सेंटर ड्यू टू मास डिफेक्शन बोमाई गवर्नमेंट लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। देन आफ्टर बोमाई ने उस टाइम के गवर्नर वेंकटा सुब्बैया को अप्रोच किया और अपनी मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए फ्लोर टेस्ट कराने की बात की, बट गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट कराने से मना कर दिया और एसआर बोमाई गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया गया। एसआर बोमाई वाज रिफ्यूज्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्लोर टेस्ट एंड प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड। ओके, देन बोमाई गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। देन हाई कोर्ट ने भी उस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया एंड देन बोमाई गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमाई के डिसमिसल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द डिसमिसल ऑफ एसआर बोमाई गवर्नमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आस्क्ड फॉर फ्लोर टेस्ट। ओके, और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई पार्टी फ्लोर टेस्ट मेजोरिटी प्रूफ करने में असक्षम रहती है तो दूसरी पार्टी को भी मौका देना चाहिए। सो इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट put guidelines for the imposition of Article 356. Now we will see that guidelines. Okay, so first one is the proclamation imposing president rule is subject to judicial review on grounds of mala fide. Okay, second one is the imposition of Article 356 should be justified by center. Third is the court has the power to revive the suspended or dissolved state assembly if the grounds for imposition are found to be invalid and unconstitutional. Okay, fourth is the state assembly cannot be dissolved before parliamentary approval for imposition of Article 356 and the president can only suspend the assembly. Okay, and fifth is serious allegation of corruption against the state ministry and financial instability are not sufficient grounds for imposition of Article 356. Okay, so in this video we understand that कैसे इस एसआर बोमाई के केस में इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफगार्ड्स प्रोवाइड किया। ओके, so that's it for today. See you in next video. Thank you for watching.